चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। देखिए सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और आईसीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में तो खासकर आता ही है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो सोचते हैं पॉलिनोमियल है क्या। तो कोई भी द्विघात समीकरण या कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो होता है पावर 2 जिसका लगा हो, जिसे लिखा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यू कैन से दैट इज ए पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल में है। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक्स के सामने जो होता है वो कंपेयर हमेशा किया जाता है ए से, एक्स के सामने जो होता है बी होता है, लास्ट वाला सी होता है। जैसे एग्जांपल दिया 2x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमने कहा कि a कितना है यहाँ पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा 8। ये मेथड हमेशा आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इस पॉलिनोमियल में जो बेसिक मैथ जो आता है क्लास 10th में यूपी बोर्ड में जो आता है, देखिए कि सम ऑफ जीरोज। अब हमने लेट माना कि टू रूट्स कहते हैं, दो रूट या जीरोज हमारे क्या है, एक अल्फा है एक क्या है बीटा है, एक अल्फा है और बीटा है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनता है हमेशा माइनस बी अपॉन ए। ऐसे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए। ये आपको बेसिक मैथ्स है, आपको याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला कि सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप। अब हम जैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे एग्जाम में। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपको दिया गया है। अब इसमें कहा गया कि ये क्वेश्चन है और इसमें निकाल के दिखाइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ए बराबर हमारा 2 हो गया, बी बराबर हमारा 4 हो गया और सी बराबर हमारा 8 हो गया। तो निकालेंगे इसी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा 4 है तो 4 अपॉन 2, ए हमारा 2 है ना, 2 2 ज़ा 4। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया -2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -2, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं एकदम बेस स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारे सारे स्टूडेंट खासकर मनीष के क्लासेस स्टूडेंट समझेंगे इसको ज़्यादा खासकर। ये क्वेश्चन बदल रहे तब देखेंगे आप। जैसे क्वेश्चन कहा गया कि 4x² प्लस 16x प्लस 24 इक्वल टू 0। फाइंड करना है आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमको निकालना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एक कितना है हमारा इस समय, देखिए ए बराबर हमारा 4 हो जाएगा, बी बराबर हमारा 16 हो जाएगा और सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 24। अब हमें पहला नहीं जी दो फॉर्मूले जो बताए थे कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस सी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए। तो इसको पहले जरूर निकालेंगे हम। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी कितना है हमारा 16, तो माइनस 16 अपॉन ए हमारा 4 है, 4 4 जा 16, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 हो जाएगा। ऐसे हम निकाल लेते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है हमारा 24, 24 अपॉन 4, 4 4 जा 16, नहीं 4 6 जा 24, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 हो गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमें तो निकालना था ये वाला, देखिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा,
एलसीएम लेंगे इसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसके पास गया तो सॉरी बीटा बन जा बीटा प्लस अल्फा बन जा अल्फा, ये एलसीएम ले सकते होगा। अगर दो संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो, दोनों को यहाँ उतार लेते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। अब बीटा प्लस अल्फा लिखा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा एक ही होता है, तो अल्फा बीटा कितना वैल्यू आया है -4, कितना आएगा -4, और अल्फा इंटू बीटा आया है 6, मतलब क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर है हमारा -2/3। मतलब कह सकते हो कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू आ गई -2/3, ये आंसर हो गया। ऐसे इस चैप्टर में इसी का फॉर्मूला ज़्यादा अगर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ लाइन से, देखिए ठीक। अब देखिए थोड़ा टफ में आते हैं हम लोग। जैसे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of 2x square plus 10x plus 6 equal to 0, find अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो कुछ करना नहीं होता है, सेम वही करिए, फॉर्मूला उतारिए। ए कितना हो जाएगा हमारा 2, बी कितना हो जाएगा हमारा 10, और सी हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, मतलब बी कितना है हमारा इस समय, बी दिया गया है हमारा 10, तो -10/2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया 5 वही माइनस में, ठीक है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है बेटा हमारा 6 है, तो 6, ए हमारा है 2 2, तो 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होता है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो आपको मैं रफली दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको यहीं रोक दो, इसको इधर चलाएगा, मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वहाँ हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए हमको ये तो निकालना था, मतलब क्या इसके स्थान पर क्या निकाला, ये तो रख दिया हमने, समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या हुआ हमें ये निकालना था, तो हमें इसके स्थान क्या रखेंगे, ये रख देंगे, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया हमारा 5, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 2 यहाँ उतार दिया, और ये दिया गया 3 दिया गया है, 3 उतार दिया, 5 का स्क्वायर 25 -6, 25 में 6 गया 19, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना आएगी 19 आएगा। ऐसे इसमें बेसिक मैथ्स होते हैं, आप लोग लगाइए, फिर जैसा हो बताइएगा हमको।